लेट्स सी 11th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जो गिवन है कि किसी पर्टिकुलर एपी में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज 4n माइनस n स्क्वायर और हमें उसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है दैट इज गिवन टू अस इज Sn दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो विल गेट S1 एज 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3। बट S1 का क्या मतलब हुआ? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी A है ही, तो यहाँ पर वी कैन से दैट A इज इक्वल्स टू 3 और आर फर्स्ट टर्म इज 3। नेक्स्ट इज आस्क कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। So sum of first two terms, so we'll put instead of 1 we'll put n as 2. So s2 means sum of first two terms. So when we put n as 2 it will be 4 times of 2 minus 2 square. So this is 8 minus 4 or 4. Now s2 is what is sum of first two terms, that is a1 plus a2, that's first two terms, their sum is 4. नाउ इट्स आस्किंग व्हाट इज द सेकेंड टर्म। यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या होगी? तो ऑफ कोर्स हमने जो a1 है, a1 इज सेम एज a, दिस वी हैव फाउंड ऑलरेडी एज 3। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू हम 3 डाल देते हैं तो वी गेट 3 प्लस a2 इज 4 और a2 दैट इज द सेकेंड टर्म इज 1। नाउ इट सेज सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म हियर। ओके तो यहाँ पर ये जो हमें nth टर्म फाइंड करनी है इसके लिए हमें सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, सेकेंड टर्म जो है वो 1 है, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और 1 माइनस 3 एंड दैट विल बी माइनस 2। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला अपना यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम n की वैल्यू 3 डालेंगे तो विल गेट आवर थर्ड टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म इज a is 3 and d is minus 2. So putting these values will get our third term as 2. अब यहीं पर आप 10th टर्म के लिए n की वैल्यू 10 डाल दें and you will get t10 as your minus 18 plus 3 that will be minus 15. And nth term, so for nth term we know a is 3 and d is your minus 2. So nth term tn will be 3 plus n minus 1 times of minus 2. So this will be 3 and this minus 1 minus 2 will become plus 2. So 3 plus 2 is 5 and n times of minus 2 is minus 2n. So nth term will be 5 minus 2n and that's our answer.